नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कुरुड़ा राम नंबरदार जी, जो एक किसान नेता भी है, साथ में एक कांग्रेस पार्टी के अंदर 40 वर्षों से जो एक सक्रिय भी नेता भी रहे हैं। और इस आज जो इन्होंने एक कांग्रेस पार्टी को जो है छोड़ दिया है, इनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों छोड़नी पड़ी। सर, आज आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, तो क्या कारण रहा जो आज आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा? ऐसा है। कांग्रेस पार्टी पहले प्रजातांत्रिक पार्टी होती थी। आज कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी होकर रह गई, उद्योगपतियों की पार्टी होकर रह गई। भ्रष्टाचार में एक नंबर बीजेपी, भ्रष्टाचार में आज एक नंबर है। जनता से कोई मतलब नहीं बीजेपी का। और जो भजनलाल का परिवार तो सबसे, उसके ऊपर तो छाप ही यही थी कि भ्रष्टाचार देश में इसने शुरू किया। इन दोनों पार्टियों ने एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये। इन्हें जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं। आदमपुर हल्का भजनलाल परिवार से आज त्राई त्राई कर रहा है। ये तो व्यापारी है कुलदीप बिश्नोई, तो आदमपुर से वोट लेता है और विदेश में अपने व्यापार करता है। वही नीति कांग्रेस ने अपना ली। हल्के की डिमांड थी हमारा स्थानीय कार्यकर्ता को आगे किया जाए, ताकि हमारे हर मुद्दे के ऊपर वो संघर्ष करता रहे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए मैं कांग्रेस की जो प्रजातांत्रिक प्रणाली ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस और अब गर्त की ओर बढ़ चुकी है। इन चीज़ों से हाथ होकर 40 साल लगातार कांग्रेस की सेवा करते हुए मैंने अभी पंचायत में बोला भी था कि आप हल्के के किसी, अगर मुझसे योग्य कोई और उम्मीदवार है, आप हल्के से उम्मीदवार लाइए। ये जो बाहरी उम्मीदवार आप देते हैं, जयप्रकाश जी 2009 में चुनाव लड़ा था, हार जीत तो चलती रहती है। उसे बराबर वोट मिला था, जनता का 42,000 वोट मिला था। जैसे कुलदीप बिश्नोई हल्के में त्राई त्राई करवा रखी है, उसी तरह 5 साल राज में भी रहा, लेकिन हल्के में कभी दोबारा दिखाई दिया हो तो मेरे को सबूत के साथ बता दें। ये तो वोट लेते हैं। दूसरा, हमारे हल्के को ये मानकर चलते हैं, उदाहरण भी देते हैं। बोले बागड़ी गादड़ी लठ ठाओ, लठ पीटिया तय के नाम लठ मारो और वोट देंगे। क्या प्रजातंत्र में ऐसी भाषा शोभा देती है? आप हल्के में जाके पता लगाइए कि जयप्रकाश जी ने क्या क्या कारनामे किए थे इलेक्शन में, और उन कारनामों को आज भी जनता गा रही है। क्या ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाना चाहिए था? ये ने कुलदीप बिश्नोई को इस चीज़ की वोट लेने की रहती है। जनता से कुलदीप बिश्नोई परिवार का कभी भी सामाजिक कार्यों में, दुख सुख में कभी रोल नहीं था। अब इसी तरह कांग्रेस का भी हल्के से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों के चुगल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों है। इसलिए आम जनता की आवाज़ के तहत मैंने बड़े दुखी मन से कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस गर्त में जाएगी, बीजेपी भी गर्त में जाएगी। बीजेपी इतनी फूट डालो, राज करो जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, समाज को बांटने का काम कर रही है बीजेपी। इसे भावना के साथ खिलवाड़ करके वोट प्राप्त करती है। विकास का और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। आज किसान दुखी है बीजेपी से, आज मजदूर दुखी है बीजेपी से, आज छोटा व्यापारी दुखी है बीजेपी से। आज ये सारा प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, शिक्षा तक को बेच दिया। हवाई जहाज इन्होंने बेच दिए, हवाई अड्डे इन्होंने बेच दिए, रेल इन्होंने बेच दी। आज शिक्षा को भी बेच रहे हैं। कितने स्कूल बंद हो गए। मेरा हल्के के 4 जगह तो आंदोलन चल रहा है, स्कूल बंद हो चुके हैं। बीजेपी से बुरी पार्टी देश में नहीं है, लेकिन बीजेपी के समकक्ष ही आज कांग्रेस हो गई। इस करके इस दुख के साथ मैं पार्टी को अलविदा कहता हूँ। सर,
आपने कांग्रेस को कल अल्टीमेटम भी दिया था, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी नेता ने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने से आपसे संपर्क भी किया गया? ऐसा है, मैं खुद 2 घंटे पहले श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और श्री दीपेंद्र जी हुड्डा दोनों को मैंने निवेदन किया था कि आप अब भी सोचिए। मैंने खुद ने बात की थी, आधा आधा घंटा से ऊपर दोनों से बात की। आप गलत निर्णय ना लीजिए। मैंने विनती की थी कि हल्के की जो भावना है, लोगों की जो भावना है, उसके अनुरूप आप अनु, अनुरूप आप प्रत्याशी दीजिए, हल्के के साथ जाति मत कीजिए। लेकिन उन्होंने उसी को प्रत्याशी बना दिया। तो सर, अब आप निर्दलीय चुनाव लड़े या कौन सी पार्टी आप करने जा रहे मैं अभी इनेलो ज्वाइन करूंगा और इनेलो से ही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। हैं? तो सर, इनेलो पार्टी से आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आपके जो चुनावी जो मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा, स्थानीय जो हमारे हल्के के मुद्दे, हमारे हल्के में सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। हम संघर्ष करते रहते हैं, सड़कों पे हमें 24 घंटे रहना पड़ता है। पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, खेती के पानी की, पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। जो ये भजन लाल परिवार ने कभी पीने को और खेती के बारे में, पानी के बारे में कभी सुध नहीं ली। जो ये बंसी लाल जी का राज था, 17 वाटर वर्क्स जो ये बंसी लाल जी ने बनवाए, जबकि यहाँ से वो विधायक और मुख्यमंत्री रह चुके थे। सन 1996 में हरियाणा विकास पार्टी का राज आया, पीने का पानी 17 वाटर वर्क्स आदमपुर हल्के के जो बंसी लाल जी ने बनाए। ये तो व्यापारी आदमी था, भ्रष्टाचारी था। जो भजन लाल जी का परिवार आज भी, कुलदीप बिश्नोई किस लिए गया? किसी नीति के तहत नहीं गया। वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए, जो विदेशों में उसने संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, ईडी के डर से बीजेपी में गया। इससे जनता से क्या मतलब? वही कांग्रेस की नीतियां हैं। आज कांग्रेस भी ईडी के भय से, बीजेपी के कहने से काम करती है और ऐसे ही प्रत्याशियों को उतार। 40 साल से लगातार आप कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन अब जब टिकट का टाइम आया तो आपको अनदेखा कर दिया गया। ऐसा क्या क्या कारण हुआ जिसमें आपको अनदेखा किया गया? पता नहीं क्या कारण हुआ। मैं तो एक पूरी निष्ठा के साथ पूरी कांग्रेस के साथ था। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, मैं 2007 में टिकट मांगी, यहाँ से प्रत्याशी उतार दिया गया चौधरी रणजीत सिंह को। मैंने बड़ी निष्ठा के साथ उसके लिए वोट मांगे और उसके लिए काम किया। उसके बाद 2009 में प्रत्याशी बना दिया गया वापिस जयप्रकाश को। उसके लिए भी बड़ी निष्ठा से वोट मांगे और उसको हमारे इस एरिए के गांव से बहुत अच्छे वोटों से जिताया। उसके बाद कुलवीर बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया गया 2011 में। उसके लिए भी बड़े लगन से काम किया। आखिर में सितेंद्र सिंह मुंड को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन पार्टी और कैंडिडेट की वजह से काम किया। हमेशा काम करता रहा, हर बार टिकट मांगता रहा। मेरे में क्या कमी थी? जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की आवाज़ उठाता हूँ, जनता के लिए संघर्ष करके काम करवाता हूँ। मैंने संघर्ष किया इस साल, 350 करोड़ रुपए संघर्ष के तहत लगवा के आज मेरे गांव में पीने का पानी भी जा रहा है और खेती करने योग्य भी पानी जा रहा है। मेरे गांव में नहीं, 2 जिलों को फ़ायदा हुआ। हिसार को, पूरे हिसार ज़िले को फ़ायदा हुआ पीने के पानी में और नहरी खेती के बारे पानी में। इसी तरह भिवानी ज़िले के बहुत से गांवों को फ़ायदा हुआ। मेरे जो संघर्ष और आंदोलन था उसके तहत सारी नहरों को ठीक करवाया, पानी की बढ़ोतरी करवाई, बरसाती सीजन के पानी के लिए नहर बना के न वो पानी लिया। और भी अन्य जितने भी संघर्ष होते हैं, सबसे सामाजिक कार्य होते हैं, सारे कामों में एक साधारण किसान होते हुए मैं हर काम में, हर जनता की तकलीफ में साथ चल रहता हूँ और खुद उठाता हूँ तकलीफ़ें। जो है,
मैं जो भी तकलीफ होती है समाज में, उस तकलीफ को मैं अपना समझता हूँ और हमेशा लड़ाई लड़ता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कुरुड़ाराम नंबरदार जी। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी से बड़े दुखी मन से होकर जो है कांग्रेस पार्टी को जो छोड़ना पड़ा, और आज जो है कुछ ही समय बाद जो है इनेलो पार्टी जो है ये ज्वाइन करने जा रहे हैं, और इनेलो पार्टी से जो है आदमपुर उपचुनाव को जो है ये वहाँ से लड़ेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनय सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।